मानव जीवन के लिए भोजन, वस्त्र और रहने के लिए मकानों की सर्वोपरि आवश्यकता होती है। उनके बिना मानव जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो सकता। विज्ञान की उन्नति के इस युग में भी हमारे देश में लोगों को बड़ी संख्या में जीवन की इन प्राथमिक आवश्यकताओं से वंचित रहना पड़ रहा है। कुछ समय पूर्व हम विदेशी राज को दोष देकर संतोष मान लेते थे कि वही हमारे अभावग्रस्त जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। यह बात बड़ी हद तक सत्य थी, किंतु अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है। देश के शासन की बागडोर हमारे अपने नेताओं के हाथों में है। वे देश के संसाधनों का जैसा चाहे उपयोग कर सकते हैं और मौजूदा साधनों को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं। लोगों की मुसीबतें इतनी बढ़ी हुई हैं और उनका जीवन इतना संकटपूर्ण बन गया है कि उनमें बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करने का धीरज नहीं रह गया है। वे अपनी सरकार से आशा करते हैं कि वह थोड़े से थोड़े समय में ठोस परिणाम दिखाए। उधर सरकार के नेताओं का कहना है कि यह समस्या साधारण नहीं है और उसको हल करने में समय की आवश्यकता होगी। दूसरे लोग जब खुद तक हाथ नहीं बढ़ाएंगे और परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक समस्या को हल करने की दिशा में विशेष प्रगति नहीं होगी। निसंदेह लोगों को सहयोग करना होगा, किंतु मार्ग की रुकावटें दूर करने का काम सरकार को ही करना होगा। खाद्य की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने सारा जोर लगा दिया है। उसके सामने नदियों पर बांध बनाने की दीर्घकालीन योजनाएं हैं। वह तात्कालिक योजनाओं पर अमल कर भी रही है। राजधानी में गवर्नर जनरल और मंत्रियों के निवास स्थानों में फूल उगाने के बजाय हल जोते जा रहे हैं और खाद्य सामग्री पैदा की जा रही है। इन प्रयत्नों का सांकेतिक महत्व है। उनसे लोगों को यह अनुभव कराया जा सकता है कि शासनाधिकारी अन्न उपजाओ आंदोलन का केवल शाब्दिक समर्थन नहीं करते, बल्कि पूरी सच्चाई के साथ उसे सफल बनाना चाहते हैं। किंतु असली सफलता इस पर निर्भर करेगी कि देहाती क्षेत्रों में जो पड़ती भूमि फैली पड़ी है, उसे हल के नीचे लाने के लिए क्या किया जा सकता है। मुख्य शक्ति इसी क्षेत्र में लगाई जानी चाहिए और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए एकजुट होकर। धन्यवाद।